नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रेडियो सेज 89.6 एफएम पर एक नया अनूठा शो, किस्से जिंदगी के। इस शो में होंगे जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से, कुछ कहानियां, और ये शो आप सुन सकते हैं आपके फेवरेट रेडियो चैनल रेडियो सेज 89.6 एफएम पर हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे। आज है 15 अगस्त, भारत की आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस। यही वो दिन है जब हमने आज़ाद भारत में सांस लेना शुरू किया। तो हमने सोचा इस शो को शुरू करने के लिए आज से बेहतर कोई और दिन हो भी नहीं सकता था। तो बस दोस्तों, आज है इस शो का पहला स्पेशल फर्स्ट इनॉग्रल शो, और इसी दिन से हम इस शो की शुरुआत कर रहे हैं। और चूंकि आज का दिन बहुत खास है, इसलिए आज हम लेकर आए हैं आज़ादी के संघर्ष के एक महानायक की आखिरी दिन की दास्तान। जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए चंद्रशेखर आज़ाद के आखिरी दिन की वो दास्तान। रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। शहादत का दिन। वो तारीख थी 27 फरवरी 1931, और उस दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठे आगे के कार्यक्रम पर कुछ मंत्रणा कर रहे थे। तभी सामने की सड़क पर एक मोटर आकर रुकी, जिसमें से एक अंग्रेज अफसर नॉट बेवर अपने 4 सिपाहियों के साथ उतरा। मोटर खड़ी देख और उसमें से अंग्रेज सिपाही को उतरते देख आज़ाद का माथा ठनका, और इससे पहले कि आज़ाद कुछ कर पाते, वो अंग्रेज उनसे 8-10 फीट की दूरी तक आ गया। पिस्टल हाथ में लेकर उसने पूछा, हु आर यू एंड वॉट आर यू डूइंग हियर? आज़ाद समझ चुके थे कि शायद उनकी पहचान खुल गई है। उन्होंने आंखों ही आंखों में अपने साथी को इशारा किया और पिस्तौल की तरफ हाथ बढ़ाया। मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, उस अंग्रेज अफसर की गोली उनकी जांघ में घुस चुकी थी। मगर अगले ही पल आज़ाद की पिस्टल, जिसे वह बमतुल बुखारा कहते थे, उनके हाथ में चमकी, जिसका निशाना वो अंग्रेज अफसर था। उस अंग्रेज अफसर ने बचने की बहुत कोशिश की, मगर गोली उसकी बाह में लगी और वो अफसर भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। साथ ही उसके साथ आए सभी सिपाहियों ने नाले की ओट लेकर अपनी बंदूकों का मुंह आज़ाद और उनके साथी की तरफ मोड़ दिया। आज़ाद और सुखदेव राज ने जामुन के पेड़ की आड़ लेकर अंग्रेज सिपाहियों का मुकाबला शुरू किया। यकीन मानिए, कुछ समय तो ये दोनों उन सब सिपाहियों पर भारी पड़ने लगे थे, पर जल्द ही आज़ाद को एहसास हो गया था कि उनके पास की गोलियां खत्म हो रही हैं। उन्होंने अपने साथी सुखदेव से कहा कि आप पीछे की तरफ से निकल जाओ, तब तक मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूं। आज़ाद के जोर देने पर सुखदेव बाईं ओर मौजूद समर हाउस की तरफ दौड़े। उसी दौरान आज़ाद सिपाहियों पर गोलियां चलाते रहे ताकि सुखदेव राज वहां से निकल सकें। आज़ाद की गोलियों ने सिपाहियों को आगे बढ़ने से रोक रखा था और साथ ही कुछ सिपाहियों को घायल भी कर दिया था। पर जल्द ही आज़ाद को एहसास हुआ कि उनके पास के कारतूस खत्म हो चुके हैं, और जैसे ही यह एहसास हुआ, आज़ाद ने दोनों हाथों से भारत माँ की पावन मिट्टी को चूमा और बमतुल बुखारे की नाल अपनी ओर खींचकर वो आखिरी गोली। एक जोर का धमाका हुआ और भारत माँ का सपूत भारत माँ की गोद में सो गया। आज़ाद की तरफ से गोलियों की आवाज़ आना बंद हो गई थी। उसके बावजूद भी उनके नाम के भय की वजह से कोई भी सिपाही
काफ़ी देर तक उनके करीब आने की हिम्मत न कर सका, और उसके बाद काफ़ी समय हो चुकने के बाद उनके शव को बांस से हिलाकर तसल्ली की गई कि अब आज़ाद वाकई मर चुके हैं। उसके बाद ही कोई अंग्रेज अफसर उनके शव के करीब आ पाया। ऐसा था आज़ाद का पराक्रम और उनका नाम। इस हादसे की खबर शहर में फैल चुकी थी और कॉलेज से काफ़ी छात्र वहाँ इकट्ठे हो चुके थे। उन्हीं छात्रों से जब यह खबर आज़ाद के पैतृक गांव में उनकी माँ के पास पहुंची, तब क्या हुआ, ये हम सुनेंगे किस्से के अगले हिस्से में। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। भारत की फिजाओं को सदा याद रहेगा, वो जो आज़ाद था वो सदा आज़ाद रहेगा। नमन, चंद्रशेखर आज़ाद, नमन। जब उनकी शहादत की खबर उनकी माँ जगरानी को मिली, तब क्या हुआ था। सांझ की बेला में द्वार बुहारती जगरानी के आसपास जब लोगों की भीड़ खड़ी होने लगी तो अशुभ की आशंका से उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने सर उठाकर कुछ लोगों का मुंह निहारा। सबके मुखड़े जैसे रो रहे थे। एकाएक सन्न हो उठे कलेजे को थामकर उन्होंने पूछा, क्या चंदू को पुलिस ने पकड़ लिया? कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। जगरानी जैसे कांप उठी। उसके मुंह से आह फूटी। तो क्या चंदू की प्रतिज्ञा टूट गई? पीछे से किसी उत्साही युवक ने कहा, नहीं माँ, चंदू भैया की प्रतिज्ञा तोड़ दे, इतना सामर्थ्य तो यमराज में भी नहीं। जगरानी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उस युवक की ओर देखा जिसने आज उन्हें माँ कहा था। उनके हाथ से कूंची छूट गई। उन्होंने कांपते हुए पूछा, तो क्या? युवक ने लगभग रोते हुए कहा, चंदू भैया अमर हो गए माँ। प्रयाग में जब पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया तो वे देर तक अकेले ही लड़ते रहे। जब अंत में उनके पास एक ही गोली बची तो उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। अंग्रेजों की गोली तो उन्हें छू भी नहीं पाई माँ। जगरानी ने अपना बेटा खो दिया था। वह जैसे जड़ सी हो गई थी। आंखों से धार बहने लगी थी। बढ़ती हुई भीड़ चुपचाप उनका मुंह निहार रही थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उनके स्वर फूटे, मतलब चंदू की प्रतिज्ञा रह गई। युवक ने उत्साहित होकर कहा, हाँ माँ, चंदू भैया के मरने के आधे घंटे बाद तक कोई सिपाही उनके पास जाने का साहस न कर सका था। जगरानी कराह उठी। युवक ने उन्हें ढाढ़स देने के लिए कहा, लोग कह रहे थे कि प्रयाग के पार्क में जितनी भीड़ थी उतनी आज तक कभी नहीं हुई होगी। पूरा देश चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के नारे लगा रहा है मां। जगरानी भूमि पर पसर गई। दूर स्तब्ध से खड़े लोग कुछ क्षण बाद उनके निकट आने लगे। महिलाओं ने रोती हुई मां को ढांढस देने का प्रयास किया। अचानक रोती जगरानी के मुंह पर एक गर्वीली मुस्कान फैल उठी। उसने गर्व से माथा उठाया और कहा, ऐसी प्रतिज्ञा तो भीष्म ने भी ना निभाई थी। भीड़ जैसे उत्साह से उबल पड़ी। किसी ने कहा, हमारा चंदू राजा था काकी, ऐसी मृत्यु कहाँ किसी को मिलती है। वो विश्व के सभी बलिदानियों का सिरमौर बन गया। जगरानी ने एक अजीब से स्वर में कहा, मैं जीवन भर सोचती रही
कि मुझ दरिद्र का नाम जगरानी क्यों है। आज सच में वो मुझे जगरानी बनाकर चला गया। कुछ पल बाद उन्होंने पूछा, किसी ने चंदू का शव देखा? उत्तर मिला, नहीं। अज्जू भैया की देह पुलिस उठाकर ले गई, पर देखने वाले बता रहे थे उनके मुख पर वही सदैव सी मुस्कान फैली हुई थी। लगता था जैसे मूछें उमेटकर मुस्कुरा रहे हो। बूढ़ी फफक पड़ी, मुस्कुराएगा क्यों नहीं? जो चाहता था वो तो उसने कर ही लिया। पर माँ, पुलिस हमें चंदू भैया का शव नहीं देगी। लोग जुलूस निकाल रहे हैं पर पुलिस नहीं मानेगी। ईश्वर ने हमें उनके अंतिम दर्शन करने का भी मौका नहीं दिया। जगरानी में जाने कहाँ का बल, कहाँ का संतोष आ गया था। बोली, अरे जाने दे, वो हमारा था ही कहाँ। उसकी माँ तो यह धरती थी, उसने तो देखा ना उसे अंतिम बार। उसी की गोद में ही ना उसने अंतिम सांस ली। भले ही मेरा बेटा छिन गया, पर उसे तो उसकी माँ मिल गई। जाने दे। भीड़ खड़ी थी पर सन्नाटा पसरा था। कुछ लोगों ने उत्साह में नारे लगाए। माँ निशब्द पड़ी थी। किसी ने एक लंबी आह भरकर कहा, आजाद जैसे वीर ऐसी ही माँओं की कोख से जन्मते हैं। एक आजाद बनाने के लिए जाने कितनी बार ईश्वर सर पटकता होगा। बस यही थी उस वीर की दास्तां, जो देश पर मरकर हम सब के दिलों में अमर हो गया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और अनूठे किस्से के साथ।